एक दिल दहला देने वाली प्रेम कहानी। राज और सौमी सेन की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। राज एक कवि और कहानीकार था जिसकी रचनाएं दिल को छू लेने वाली होती थीं। सौमी जब पहली बार उसकी कहानियां पढ़ी तो वह अनजाने में ही राज से प्यार करने लगी। दोनों के बीच चैटिंग होने लगी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरे रिश्ते में बदलने लगी। राज भी सौमी को पसंद करने लगा था, लेकिन उसने कभी खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया। वह सौमी को स्वीटी बुलाता था, लेकिन एक दिन सौमी ने नाराज होकर कहा, मुझे स्वीटी मत बुलाया करो। राज ने कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर दुखी हो गया। पर उसे एहसास भी नहीं था कि उसकी और सौमी की जिंदगी जल्द ही एक बड़े मोड़ से गुजरने वाली थी। एक अनजान डर और प्यार की कसौटी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन सौमी अचानक बीमार पड़ गई। राज जब यह सुनता है तो वह बेचैन हो जाता है। उसने अपने कामकाज को छोड़ दिया और सौमी के लिए मंदिर में प्रार्थना करने चला गया। उसी दिन सौमी ने हिम्मत जुटाकर राज से कह दिया, आई लव यू। राज पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसने एक दर्दनाक फैसला कर लिया। वह जानता था कि सौमी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वे उसके लिए बड़े सपने देख रहे थे। राज को लगा कि अगर वह सौमी के प्यार को स्वीकार कर लेगा तो शायद सौमी अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने सौमी से दूरी बनाने का फैसला किया। सौमी कुछ समझ नहीं पाई। वह राज से बार बार पूछती, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? लेकिन राज हमेशा टाल जाता। फिर एक दिन सौमी ने पूछा, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? राज ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। सौमी को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मुझे एक कारण बताओ। राज मुस्कुराकर बोला, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत, स्मार्ट और आकर्षक हो। सौमी ये सुनकर खुश हो गई, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जब प्यार के सामने मौत खड़ी हो गई। कुछ समय बाद सौमी की तबीयत और बिगड़ने लगी। वह कमजोर हो गई, उसकी खूबसूरती फीकी पड़ने लगी। एक दिन वह राज से मिलने गई और पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? राज ने उसे देखा और गंभीरता से कहा, नहीं, अब तुम पहले जैसी खूबसूरत और आकर्षक नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। यह सुनकर सौमी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी। लेकिन तभी राज ने सौमी का चेहरा अपने हाथों से उठाया, उसकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, अब समझी, प्यार किसी कारण से नहीं होता। मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था, अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, बिना किसी कारण के। सौमी ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। लेकिन उनकी प्रेम कहानी का अंत अभी नहीं हुआ था। सौमी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे किसी ने धीरे धीरे जहर दिया है। राज ये सुनकर हैरान रह गया। उसने मामले की तहकीकात शुरू की और जो सच सामने आया, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। सौमी के अपने ही परिवार के लोग उसे मारना चाहते थे। सौमी के चाचा को डर था कि अगर सौमी ज्यादा पढ़ लिख गई और किसी बाहरी लड़के से शादी कर ली तो उनकी जायदाद पर उसका हक हो जाएगा। उन्होंने धीरे धीरे उसके खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया। जब राज को यह पता चला तो उसने बिना समय गंवाए सौमी को अस्पताल में भर्ती कराया। सौमी की हालत नाजुक थी, लेकिन उसने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार कई महीनों के इलाज के बाद सौमी ठीक हो गई। अब राज और सौमी ने फैसला किया कि वे अपने प्यार को किसी भी हाल में जीतने देंगे। राज ने सौमी के माता पिता को सच्चाई बताई और सौमी के चाचा को उनके अपराध की सजा दिलवाई। अब राज और सौमी के बीच कोई दीवार नहीं थी। कुछ महीनों बाद राज और सौमी की शादी हो गई। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि सच्चे प्यार, बलिदान और संघर्ष की मिसाल बन गई। यह कहानी कुछ वास्तविकता पर आधारित है और कुछ मेरी कल्पना है,